कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था छत्तीसगढ़ में, और हमने देखा कि अंजाम क्या हुआ। मतदाताओं की मंशा को पहले से इस तरह से प्रचारित करना, फिर मार्केटिंग भी ऐसी करिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने। 75 पार नहीं हो सकता था, 400 पार नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो आप प्रचार जैसे ही इस बात का सामने रखते हो तो तुरंत लोग कहते हैं अरे ये तो फेंकते हो, उसे लाभ नहीं मिलता। बाबा, इंडिया गठबंधन को अब मजबूती के लिए आप मतदान किया है, क्या लगता है? 300 के आसपास का टारगेट लेके इंडिया गठबंधन चल रहा है, और पहले 2 चुनाव में जो परिणाम आए हैं, 130-32 सीटें समझिए दक्षिणी भारत की बनती हैं, और इनमें 29 सीट कांग्रेस और भाजपा को मिली थी, बाकी रीजनल पार्टीज़ को मिली थी। इस बार मुझे भाजपा की 29 की संख्या बरकरार रहते हुए किसी स्थिति में नहीं दिख रही। ये राज्य हैं, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया। इन राज्यों में 132 और आप मालदीव उसको जोड़ लीजिएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, 132 सीटें होती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आ जाइए। महाराष्ट्र की 48 सीटों के साथ 2 सीट गोवा की जोड़ दीजिए, 50 हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की दोनों की सीटें जोड़ दीजिए, 40 हो गई, ये 90 हो गया। 51 सीटें हो गई गुजरात और राजस्थान की, 26 और 25, ये 141 सीटें हो गई। 141 सीटों में भाजपा के पास मेरे ख्याल से 132 के आसपास सीटें थी, 130, 132 सीटें थी। किसी स्थिति में वो बात नहीं रहने वाली। आप इन राज्यों को देख लीजिए और आप देख लीजिए कि वो स्थिति नहीं रहने वाली है। 400 पहुँचेंगे कहाँ, एक तो 400 से वो 370 पे आ गए। 370 पे अब बोलते भी नहीं हैं, अब उनकी बात नहीं आ रही कि 370। आप देख लीजिए, जैसे 2 चुनाव पहले 2 फेज़ हो गए चुनाव के, अब वो बात नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी, अब दूसरी तरफ बात चली गई।